आज का हमारा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ही क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि x और y का वैल्यू फाइंड किया जाता है। क्लियर है? दैट मीन्स हमेशा इन एनी कंडीशन वी हैव टू फाइंड x एंड y। क्लियर? मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4x माइनस 1.5y इजकल टू 6.5 एंड 0.3x प्लस 0.2y इजकल टू 0.9। सॉल्यूशन मेरा इक्वेशन है 0.4x माइनस 1.5y इजकल टू 6.5। हमारा करेंगे ये पॉइंट को रिड्यूस करें, दैट मीन्स 10 होगा। इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे दैट मीन्स 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब एलसीएम यदि लेते हैं तो हमारा 10 ही होगा। 10 दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 15y इजकल टू 65/10। 10 कैंसिल, 4x माइनस 15y इजकल टू 65। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.3x प्लस 0.2y इजकल टू 0.9। क्लियर है? हमारा इक्वेशन क्या है? 0.3x प्लस 0.2y इजकल टू 0.9। हम लोग लेते हैं 0.3x प्लस 0.2y इजकल टू 0.9। क्लियर है? ये पॉइंट को हटाएंगे, दैट मीन्स 10। इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे 10 एंड इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे दैट मीन्स 10। यदि हम एलसीएम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो 10 का एलसीएम मेरे पास 10 आता है। अब इस 10 को रिड्यूस करते हैं दैट मीन्स 3x प्लस 2y इजकल टू 9/10। 10 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा रिमाइंडर? मेरे पास रिमाइंडर बचा 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y इजकल टू 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड। क्लियर है? अब इक्वेशन फर्स्ट मेरा 4x माइनस 15y इजकल टू 65 इक्वेशन फर्स्ट एंड 3x प्लस 2y इजकल टू 9 इक्वेशन सेकेंड। हम लोग करेंगे क्या? इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, दैट मीन्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्लियर है? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? 15 से स्टेटमेंट हम लोग को राइट करना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 15 एंड एड इट एंड एड इट। हाँ, चलिए हम लोग करेंगे क्या? ये 2 से इस सारा इक्वेशन में मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो हमारा फाइंड होता है 2 इंटू 8x माइनस 15। ये 15 इंटू 2 इजकल टू 15 इंटू 2 इजकल टू 30y इजकल टू 65 इंटू 2 इजकल टू 130। क्लियर है? इस 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 130 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इस 15 को ये दोनों इक्वेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा हो जाएगा 45x प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 30y इजकल टू 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135। क्लियर?
अब हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स माइनस है प्लस है, ये हमारा कैंसिल होगा। अब 8 प्लस 45 इजकल टू 53, क्लियर है। 53x इजकल टू 130 प्लस 135, दैट मीन्स 265। अब हम लोग करेंगे क्या, इस ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। x इजकल टू 265 डिवाइडेड बाई 53। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा। 5 से यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो हमारा x का वैल्यू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स x इजकल टू 5, हमारा x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब हम लोग करते क्या है, जब भी हमारा x या y का वैल्यू निकलता है तो हम लोग x का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं या तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। हम लोग इक्वेशन सेकेंड में या फिर फर्स्ट में पुट करेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दिस वन, दैट मीन्स implies that 4x minus 15y is equal to 65, क्लियर है। implies that 4x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा, माइनस 15y is equal to 65, क्लियर। नेक्स्ट implies that मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर ले जाएंगे, दैट मीन्स वो माइनस में चेंज हो रहा है, तो माइनस 15y इज इक्वल टू 65 माइनस 20, क्लियर है। इम्प्लाई दैट माइनस 15y इज इक्वल टू 65 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 45, क्लियर है। ये इम्प्लाई दैट दिस वन कैंसिल, दैट मीन्स 3। इसका मतलब है कि y का वैल्यू माइनस, मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा। हम लोग को फाइंड करना था x इजकल टू x का वैल्यू और y का वैल्यू। जो हमारा x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू हमारा -3 आया, y का वैल्यू हमारा -3 आया, दैट इज आंसर, क्लियर है। हमारा क्या करना था, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि x इजकल टू 5 आया और y इजकल टू -3 आया, क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वन टाइम आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0.8x प्लस 0.3y इजकल टू 3.8 एंड 0.4x माइनस 0.5y इजकल टू 0.6। बहुत ही आसान हो जाता है ये चीज़ें जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सपोज दैट जैसे 0.8 है, दैट मीन्स डेसिमल को यदि हम लोग रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बदले में हम लोग फिर एक नया चीज़ उत्पन्न होता है, क्लियर है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स 0.8x प्लस 0.3y इजकल टू 0.8 है, क्लियर है। इस पॉइंट को रिड्यूस करते हैं, दैट मीन्स मेरा 10 है, इस पॉइंट को रिड्यूस करते हैं 10 आया, इस पॉइंट को रिड्यूस करते हैं 10 आया, क्लियर है। अब 10 का मतलब है ये दोनों का यदि हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, दैट मीन्स मेरे पास 10 आता है, ये हेयर 8x प्लस 3y इजकल टू 38 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल, मेरे पास 8x प्लस 3y इजकल टू 38। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब जिस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन फाइंड किए, जस्ट लाइक उसी तरह से 0.4x माइनस 0.5y इजकल टू
0.6 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ 0.4x माइनस 0.5y इजकल टू 0.6 हेयर। दैट मीन्स पॉइंट को हटाते हैं 10 आता है, इस पॉइंट को हटाते हैं हमारा 10 आता है, इस पॉइंट को हटाएंगे हम लोग 10 आया। क्लियर है। अब हम लोग जैसे यहाँ इस जगह पर एलसीएम लिए, जस्ट लाइक उसी तरह से एलसीएम लेंगे। दैट मीन्स 10 आएगा, इस 10 को 10 से कैंसिल, दैट मीन्स 4x माइनस 5y इजकल टू 6/10। 10 कैंसिल, मेरे पास इक्वेशन है 4x माइनस 5y इजकल टू 6। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। क्लियर है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स ये 3y है प्लस 3y और माइनस 5y है। दैट मीन्स प्लस माइनस कैंसिल करता है। यदि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग यदि इक्वल करते हैं तो दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इस इक्वेशन में हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में और इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये y जो है सो कैंसिल हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू 5 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 3। नाउ अब इस 5 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो हमारा ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 40x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 15y इजकल टू 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा 119। क्लियर है। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 12x माइनस 15y इजकल टू, ये 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 18। क्लियर है। हमारा यहाँ प्लस है माइनस है, डायरेक्टली हमारा कट रहा है तो काट देंगे। क्लियर है। यदि हम काटते हैं तो हेयर 40x प्लस 12x इजकल टू 52x। क्लियर है। इम्प्लाई दैट देंगे इक्वल 190 प्लस 18 इजकल टू 208। क्लियर है। 208 को अब ये मल्टीप्लाई में इधर आया क्या होगा, डिवाइड में। दैट मीन्स x का वैल्यू व्हाट बब्बू, दैट मीन्स 0.8 डिवाइडेड बाय 52। ये हमारा कितना से कटेगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। कितना से, 4 से। दैट मीन्स x इजकल टू हमारा वैल्यू 4 आया। ऑलरेडी पहले से हम लोग जान रहे हैं कि यदि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू निकलता है। यदि x और y का वैल्यू कोई भी निकलता है तो यदि x का वैल्यू निकला तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं या तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यदि x का वैल्यू निकला, दैट कंडीशन y का वैल्यू निकलेगा। तो जब y का वैल्यू निकलेगा तो उसी तरह से y का भी वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या तो इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। यदि हम y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या सेकेंड में रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाता है। दैट मीन्स x और y का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो x का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या तो इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। चलिए, हमारा x का वैल्यू यदि 4 आया तो हमेशा से इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में रखते आए हैं। आज हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। क्लियर। नाउ put the value of x is equal to 4 in इक्वेशन सेकेंड। मेरा इक्वेशन सेकेंड क्या है, मेरा इक्वेशन सेकेंड है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। क्लियर। इम्प्लाई दैट 4 इंटू x का वैल्यू है
तो x का वैल्यू मेरे पास 4 आया, दैट मीन्स 4 माइनस 5y इजकल टू 6 प्लस ये 4 इंटू 4 इजकल टू 16, 16 को दैट साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स माइनस 5y इजकल टू 6 माइनस 16, क्लियर है। दैट मीन्स y इजकल टू माइनस y इजकल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, दैट मीन्स y का वैल्यू मेरे पास क्या आया, 5 टू जा 10, दैट मीन्स y का वैल्यू मेरे पास 2 आया। हम लोग को फाइंड क्या करना था, x और y का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमारा x इजकल टू 4 आया और y का वैल्यू हमारा 2 आया। हैंस x इजकल टू 4 एंड y इजकल टू व्हाट बाबू, 2, दैट इज आंसर। वंस अगेन आप लोग कीजिए क्या कि ये 0.8 है, दैट मीन्स इसको हम लोग रेड्यूस करेंगे, 10 आया, 0.3 y है, हम लोग रेड्यूस करेंगे 10 आया इजकल टू 3.8 है, रेड्यूस करेंगे 10 आया। इस 10 को इस 10 से यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो भी इक्वेशन आया ये हमारा इक्वेशन बचा, क्लियर है, ये हमारा इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को हम लोग करते क्या है, अब जिस तरह से इस इक्वेशन से हम लोग एक इक्वेशन फाइंड किए, जस्ट लाइक उसी तरह से 0.4x माइनस 0.5y इजकल टू 0.6 से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड फाइंड करेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से पॉइंट हटाए 10 रिड्यूस किए, पॉइंट हटाए 10 रिड्यूस किए, पॉइंट हटाए 10 रिड्यूस किए। अब हम लोग 10 और 10 का एलसीएम फाइंड किए, दैट मीन्स 4x एंड माइनस 5y इजकल टू 6, 10 कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5 इजकल टू 6, हेयर इट इज 4x माइनस 5y इजकल टू 6, क्लियर है। हमारे इक्वेशन सेकेंड आया। अब हम लोग क्या किए कि इक्वेशन फर्स्ट में इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिए और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किए। तो हम जब इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई किए और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये फाइंड होता है, दैट मीन्स x का वैल्यू इससे निकलता है। यदि हम x का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड, देन x का जो वैल्यू है इस जगह पर यदि हम पुट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा y का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। हम लोग को फाइंड क्या करना था, सॉल्व फॉर x एंड y, दैट मीन्स x इजकल टू 4 एंड y इजकल टू 2, दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.5x थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले के दो क्वेश्चन के अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इज दैट ओनली यू हैव टू फाइंड डिवाइडेड बाई 10, क्लियर है। हमारा 10 नहीं 100, दैट मीन्स इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन है 0.05x, इसको रिड्यूस करेंगे दैट मीन्स 100 आएगा, क्लियर है। अब प्लस 0.2y डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 0.07, दैट मीन्स 100, क्लियर है। हम लोग किए क्या, पॉइंट को हटाए, मेरे पास ये आया। अब ये दोनों का यदि एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 100 होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस ये कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 20y, क्लियर है, इजकल टू 7/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वेशन आएगा 5x प्लस 20y इजकल टू 7, क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन व्हाट बाबू फर्स्ट। नाउ अब इक्वेशन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 0.3x, इस इक्वेशन को हम लोग यदि सॉल्व करते हैं 0.3x माइनस 0.1y इजकल टू मेरे पास क्या है 0.03, मिसिंग यहाँ हुआ कि 0.1y होना चाहिए था जो कि नहीं, राइट क्लिक। अब हम लोग जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर पॉइंट हटाया रिड्यूस किए तो हमारा ये आया 10 आएगा और यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, दैट मीन्स कितना आएगा 10 आएगा टू 10 और इस 0 को हटाएंगे हमारा आ जाएगा
100 आ जाएगा। दैट मीन्स अब ये दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 10 आ जाएगा। ये 3x माइनस 1y इजकल टू 3/100। दैट मीन्स ये 0 से ये 0 कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 1y। दैट मीन्स y राइट करते हैं, ये 3/10 है। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड आया। अब हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वल करेंगे। दैट मीन्स यहाँ प्लस 20y है और यहाँ माइनस 1y है। दैट मीन्स ये माइनस और प्लस ऑलरेडी कट रहा है। दैट मीन्स x इक्वेशन फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड में हम लोग इस 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, हमारा स्टेटमेंट होगा नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू हम लोग क्या किए 1 एंड इक्वेशन सेकेंड इनटू 20। क्लियर है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स सेम थिंग 5x प्लस 20y इजकल टू 7। अब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 60x माइनस 20y इजकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा 20y आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स आ जाएगा मेरे पास 3/10 इंटू 20। क्लियर है, ये प्लस है माइनस है ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब ये 60x प्लस 5 इजकल टू 65, हमारा क्या हो जाएगा 65x इजकल टू 7/1 प्लस ये 0 से ये 0 कैंसिल 6, ये 3 इंटू 2 इजकल टू हमारा कितना आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। दैट मीन्स x इजकल टू 7 प्लस 6 इजकल टू 13 डिवाइडेड बाय 65, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये इतना डिवाइडेड इतना इजकल टू 5। इस 5 को 1/5 को रिड्यूस करेंगे दैट मीन्स हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2। दैट मीन्स हमारा x इजकल टू 0.2 आ गया। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यदि x का वैल्यू फाइंड होता है तो x का वैल्यू किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। यदि y का भी वैल्यू आ जाता है तो हमारा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। अब हम अब ये x इजकल टू 0.2 का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। क्लियर है, नाउ put the value of x is equal to 0.2 in इक्वेशन व्हाट बाबू सेकेंड में। क्लियर है, मेरा सेकेंड कितना है, सेकेंड है मेरा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इजकल टू 3/10 इम्प्लाई दैट 3 इंटू इसका वैल्यू रखेंगे हमारा कितना 0.2 माइनस वाई इजकल टू 3/10। क्लियर है, ये पॉइंट को हटाएंगे हम लोग क्या होगा 10 हो जाएगा। दैट मीन्स इतना इंटू इतना दैट मीन्स 3 इंटू 2 इजकल टू 6 माइनस वाई इजकल टू 3/10 माइनस 6/10। ये प्लस में है दैट साइड की, ये माइनस में आया हमारा माइनस वाई इजकल टू हमारा कितना आया इतना 3 माइनस 6 माइनस वाई इजकल टू माइनस 3/10 माइनस माइनस कैंसिल, हमारा y का जो वैल्यू हुआ वो 0.3 आया। दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू 0.2 आया और y का वैल्यू हमारा 0.3 आया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि जैसे पहले का क्वेश्चन था जस्ट लाइक उसी तरह से ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, ओनली हम लोग पॉइंट रिड्यूस करके हम लोग को इक्वेशन में फाइंड करना था और फिर जस्ट लाइक उसी तरह से इसको रिड्यूस करके इक्वेशन में हम लोग फाइंड किए। अब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास फाइंड हो गया। दैट मीन्स इस यहाँ प्लस 20y था, यहाँ माइनस y था। दैट मीन्स इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा
इक्वेशन में ये हुआ और इस इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू फाइंड हुआ। नाउ यदि x का वैल्यू फाइंड होता है तो हम लोग y का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए x का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन फर्स्ट हो या इक्वेशन सेकेंड हो। क्लियर है? हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रख करके, क्योंकि बहुत पहले क्वेश्चन क्या किए कि सारा का सारा इक्वेशन फर्स्ट में रखते थे, अब हम लोग सेकेंड में रख करके देखते हैं। तो सेकेंड में यदि हम लोग रखते हैं x का वैल्यू, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, ये आता है। दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करना था x का वैल्यू और y का वैल्यू। हमारा x का वैल्यू आया x इजकल टू 0.2 एंड y इजकल टू 0.3। दैट इज आंसर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को स्किप करके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल।